प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी वसंत भाग 3 उप विषय पाठ 1 ध्वनि व्याख्यान 1 कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्यारे बच्चों, यह हमारे हिंदी विषय की पहली कविता है जिसका नाम ध्वनि है। इस कविता में कवि ने अपने जीवन के साक्षात अनुभव का वर्णन किया है। वे प्रकृति का बहुत ही सुंदर व अद्भुत वर्णन किया है। इस कविता में उन्होंने प्रकृति की मदद से मानव के मन की भावनाओं को भी दर्शाया है। आइए जानते हैं हम इस कविता के। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। प्यारे बच्चों, सबसे पहले कविता पढ़ने से पहले हमें उसके कठिन शब्द व उसके पद्यांश या प्रसंग के बारे में जान लेना चाहिए। कविता का जब हम सरलार्थ करते हैं तो हमें एक प्रसंग बनाना होता है और उसके बाद उसकी सरलार्थ व्याख्या करते हैं। प्रसंग में हम क्या लिखेंगे, जैसे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 कविता ध्वनि से अवतरित है, जिसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इस कविता में कवि ने प्रकृति के माध्यम से अपने जीवन के साक्षात अनुभव को दर्शाया है। अब जैसे यहाँ पर मृदुल शब्द का अर्थ है कोमल, अंत आखिरी, पात पत्ते, डलियां डालियां, कलियां कोमल यानी कलियां जो फूल के खिलने से पहले आती हैं, कोमल मुलायम, गात शरीर। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने बताना चाहा है कि अभी उनके जीवन का अंत नहीं हो सकता, क्योंकि अभी उनके जीवन में कोमल वसंत का आगमन हुआ है। जिस प्रकार वसंत ऋतु के आ जाने से चारों ओर हरियाली छा जाती है, पेड़ फल फूलों से लद जाते हैं, उसी प्रकार कवि के जीवन में भी कोमल वसंत का आगमन हुआ है और वसंत के आ जाने से कवि का जीवन भी वसंत की तरह महक गया है। कवि कहता है, ये चंद ही खुशियां हैं, इन खुशियों के माध्यम से ही मैं अपने जीवन को और अधिक सुंदर बनाना चाहता हूँ और मेरे जीवन का अंत अभी नहीं हो सकता। यहाँ हरे हरे शब्द में पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगाए प्रत्युष मनोहर। यहाँ पर स्वप्न सपना, मृदुल कोमल, निद्रित सोए हुए, प्रत्युष मनोहर मनोहर मन को हरने वाला। कवि कहते हैं कि युवा पीढ़ी जो सोई हुई है, अर्थात जो आलस में है, प्रत्येक युवा पीढ़ी के जीवन में मैं खुशियां भर देना चाहता हूँ। अपने जीवन के साक्षात अनुभव को लेकर कवि युवा पीढ़ी को भी प्रेरित करना चाहता है और कहता है कि किस प्रकार से वह जो युवा पीढ़ी सोई हुई है अपने कोमल हाथों के स्पर्श से उन्हें जगाना चाहता है और उनके जीवन में नव जीवन का संचार भरना चाहता है, उन्हें नई सुबह का सवेरा दिखलाना चाहता है। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन अमृत सहर सींच दूंगा मैं। पुष्प पुष्प यानी फूल फूल से, लालसा इच्छा, नवजीवन नया जीवन, अमृत अमृत, सहर्ष खुशी के साथ। पुष्प पुष्प से कवि का तात्पर्य फिर युवा पीढ़ी से है। कवि कहना चाहते हैं कि जब तक वह युवा पीढ़ी से आलस को नहीं खींच लेते, अर्थात उनके जीवन में नए जीवन का संचार नहीं कर देते, उनके जीवन में खुशियां नहीं भर देते, तब तक वह आराम से नहीं बैठ सकते। वह युवा पीढ़ी को प्रेरित करना चाहते हैं और कहते हैं कि मैं प्रत्येक फूल के माध्यम से, प्रत्येक युवाओं के माध्यम से उन्हें जागृत करना चाहता हूँ। प्रकृति के द्वारा उन्हें यह समझाना चाहता हूँ कि जिस प्रकार प्रकृति अपना कार्य निरंतर करती रहती है, उसी प्रकार हमें भी हतोत्साहित न होकर निरंतर अपने कार्य करते रहना चाहिए।
प्रत्येक युवा के जीवन में नया संचार भरना चाहता है और खुशियों का सवेरा उन्हें दिखाना चाहता है। कवि कहते हैं कि जब तक वह उन्हें सफलता का दरवाजा नहीं दिखा देते तब तक उनके जीवन का अंत नहीं हो सकता। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि जब तक मैं प्रत्येक युवा को उनकी सफलता का दरवाजा नहीं दिखा देता तब तक मेरे जीवन का अंत नहीं हो सकता। अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावादी कवि हैं और छायावादी कवियों की मुख्यतः पहचान होती है कि वो अपनी कविताओं में मुख्यतः प्रकृति से संबंधित घटनाओं का वर्णन करते हैं। और यहाँ पर भी कवि ने अपने जीवन के साक्षात अनुभव को प्रदर्शित किया है और अपने जीवन का साक्षात उदाहरण देते हुए यह बताया है कि किसी को भी, किसी युवा वर्ग को भी हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खुशी और गम जीवन में आते रहते हैं। हमें अकेली खुशियों को देखते हुए नहीं चलना चाहिए और अकेले गम को लेकर हमें नहीं चलना चाहिए। यह हमारे जीवन के सुख और दुख दो पड़ाव हैं जो निरंतर धूप और छाव की तरह आते रहते हैं। कवि कहते हैं कि इस प्रकार की प्रेरणादायक कविता मैं अपने जीवन में आगे भी लिखता रहूंगा। अभी न मेरी सफलता का अंत हुआ है और न ही मेरी प्रेरणादायक कविताओं का अंत हुआ है। इसलिए हे युवा वर्ग, जागो और अपने कार्य के प्रति प्रयत्नशील हो जाओ। इस कविता में कवि ने अपने जीवन के साक्षात अनुभव का वर्णन किया है। प्यारे बच्चों, हमने यह कविता पढ़ी। इस कविता के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन के बारे में जाना। इस कविता में कवि ने युवाओं को प्रेरित किया है। अब मैं इस कविता से संबंधित कुछ मौखिक प्रश्न आपसे, मेरा पहला प्रश्न है, कवि के मन में किसका आगमन हुआ है? अब जैसे कि हमने जब कविता पढ़ी, कविता के आरंभ में ही मैंने आपको बताया कवि के जीवन में किसका आगमन हुआ है। कवि के जीवन में खुशियों का आगमन हुआ है। किसका आगमन हुआ है? खुशियों का आगमन हुआ है और वसंत का आगमन हुआ है। वसंत के आने से क्या आ गई हैं? खुशियां आ गई हैं। और जिस प्रकार वसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है और वसंत ऋतु के आ जाने से चारों ओर हरियाली छा जाती है, उसी प्रकार कवि के जीवन में भी क्या आ गई हैं? खुशियां छा गई हैं। वसंत का आगमन हो गया है। आगमन होना, आ जाना। कवि किसे प्रेरित करना चाहता है? कवि युवाओं को प्रेरित करना चाहता है। कवि किसे प्रेरित करना चाहता है? कवि युवाओं को प्रेरित करना चाहता है। बेटा, अब मैंने आपसे मौखिक प्रश्न किए, अब मैं आपसे कविता से संबंधित प्रश्न पूछती हूँ, वो आपको गृह कार्य में करने हैं। हमारे कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? अब आप बताइए, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? जैसा कि हमने कविता पढ़ी, कविता के आरंभ में मैंने बताया कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावादी कवि हैं और छायावादी कवियों की मुख्यतः पहचान होती है कि वो अपनी कविताओं में प्रकृति से संबंधित घटनाओं का वर्णन करते हैं। अब यहाँ पर कवि ने प्रकृति को माध्यम बनाकर ही अपने जीवन के साक्षात अनुभव को प्रकट किया है और इसलिए उनके जीवन का अंत अभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो क्या है? निराशावादी नहीं है। कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके मन में नया उत्साह है, अभी उसे अनेक कार्य करने हैं और वे पूरे नहीं हुए हैं। वह युवा पीढ़ी को आलस की दशा से उबारना चाहते हैं। वह युवा पीढ़ी को आलस की दशा से उबारना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? क्या प्रश्न है? फूलों को। अब यहाँ पर फूलों से तात्पर्य युवा पीढ़ी से है और युवा पीढ़ी को कवि अंतिम समय तक विकसित करने के लिए कह रहा है। प्रश्न क्या पूछा है? फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? उत्तर है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर फूल बनाना चाहता है। वह
कलियों को अपने कोमल हाथों के स्पर्श से खिला देना चाहता है और वह युवाओं को प्रेरित करना चाहता है। अब फूलों के माध्यम से कवि ने कितने कार्य किए हैं। वह कलियों की स्थिति से उन्हें निकालना चाहता है और फिर अपने कोमल हाथों के स्पर्श से उन्हें खिलाना चाहता है और युवाओं को भी प्रेरित करना चाहता है। अगला प्रश्न है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। अगला प्रश्न है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। उत्तर है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस दूर हटाने के लिए उन पर हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है, उनका आलस दूर कर उनमें नए जीवन का संचार करना चाहता है। बेटा एक बार और आप उत्तर सुन लीजिए। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस दूर करने के लिए, दूर हटाने के लिए उन पर हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है, उनका आलस दूर कर उनमें नए जीवन का संचार करना चाहता है। प्यारे बच्चों, आज हमने अपनी हिंदी की पहली कविता ध्वनि पढ़ी। ध्वनि का अर्थ ही आवाज होता है। कविता के माध्यम से हमने कवि के जीवन परिचय को जाना, कवि के साक्षात अनुभव को जाना, फिर हमने कविता से संबंधित घटनाओं को जाना। कवि ने युवाओं को प्रेरित किया है, अपने जीवन का कभी अंत न होने के लिए कहा है और अपनी कविताओं का भी अंत न होने के लिए कहा है। गृह कार्य में बेटा आपको प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2 व प्रश्न संख्या 3 लिखकर लानी है, वह याद करके आना है। यह कविता आपको सरलार्थ सहित दोहरानी है और कंठस्थ करनी है। धन्यवाद बच्चों।